चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग ये लिख लिया ना सारा का सारा। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखना है, लिखेगा इसे यानी श्रृंगधर को पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का, यक्ष शैली का जनक माना जाता है, यक्ष शैली का जनक माना जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना, मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक संभावना व्यक्त की गई है किसके द्वारा, आपके लामा तारानाथ के द्वारा, कि ये वाला ये राजस्थान का प्रथम क्या है, चित्रकार। तो नेक्स्ट लिखो, संभवतः, संभवतः ये राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता है। संभवतः राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता है। हो गया। उसके बाद अगली लाइन में लिखो, लिखेगा राजस्थानी, राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया गया, राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया गया। अब ये ध्यान रखना किस प्रकार की राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया गया है, तो इसके आगे एरो का निशान बना के लिखो, लिखेगा। और अभी जो लिख रहे हो ना ये एग्जाम के अंदर आया हुआ, तो लिखेगा स्त्रियों की वेशभूषा में, स्त्रियों की वेशभूषा में राजस्थानी ओढ़नी व लहंगा, राजस्थानी ओढ़नी व लहंगा, कोमा लगा के, लाल फुंदनों का प्रयोग, लाल फुंदनों का प्रयोग। आपने देखे होंगे कपड़ों के ऊपर कुछ झुमके से लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फुंदने कहते हैं। लाल फुंदनों का प्रयोग है, ठेठ राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया गया। ठेठ, ठेठ है, हाँ ठेठ, कंप्लीट कंप्लीट, ठेठ राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया गया है। ठेठ राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया गया है। अगली लाइन में लिखो, बादाम सी आंखें, बादाम से आंखें, बादाम सी आंखें व ऊंची पाग, पाग का मतलब होता पगड़ी, बादाम सी आंखें व ऊंची पाग जोधपुर शैली की, जोधपुर शैली की मुख्य विशेषता है, जोधपुर शैली की मुख्य विशेषता है। अगला लिखो, अनु मल्होत्रा ने, अनु मल्होत्रा ने बापजी के नाम से, अनु मल्होत्रा ने बापजी के नाम से महाराजा गजसिंह दित्ते, महाराजा गजसिंह दित्ते के ऊपर, गजसिंह दित्ते के ऊपर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, देन महाराजा ऑफ जोधपुर, देन प्लेक्सी लिवीज ऑन,
अनु मल्होत्रा ने बापजी के नाम से महाराजा गज सिंह द्वितीय के ऊपर द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिविज ऑन नामक चित्र बनाया। नामक चित्र बनाया। हो गया, सबने लिख लिया ना? ध्यान रखना, कल शायद अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद में ध्यान रखना आपके जोधपुर शैली की दूसरी जो विशेषताएं आती है वह कौन कौन सी विशेषताएं आती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करते आपके जोधपुर शैली की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा, वैसे अगर आप लोग विशेषताएं पढ़ोगे बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को केवल 5 विशेषताएं मुख्य रूप से याद रखनी है। जैसे नंबर 1 बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक तो विशेष रूप से आपको क्या याद रखना है, आपका रंग याद रखना है। रंग के अलावा 2 नंबर की बात करें तो वृक्ष याद रखना है। वृक्ष के अलावा 3 नंबर की बात करें तो पक्षी याद रखना है। पक्षी के अलावा 4 नंबर की बात करें तो क्या, पशु। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो मानी जाती है क्या, आंखें। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना विशेषताओं के अंदर ही 6 नंबर का एक पॉइंट आता है, वह पॉइंट क्या आता है, आपका चित्रकार आता है। ठीक है, तो पहले अपन 5 की बात करते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर जैसे अगर रंग की बात करें, ठीक है, तो सभी प्रकार के जो रंग है उन सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, लेकिन मुख्य प्रकार से 2 रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक जो रंग बताया जाता है वह आपका कौन सा है, लाल है, और लाल के अलावा एक क्या बताया जाता है, पीला बताया जाता है। ठीक है, ये दोनों मुख्य रूप से इसके अंदर प्रयोग में लिए गए। एक देखिएगा वृक्ष, वृक्ष की अगर बात करें तो इस शैली के अंदर सबसे अधिक है। ठीक है, कौन से वृक्ष को चित्रित किया गया, तो आम के पेड़ को सबसे अधिक क्या किया गया, चित्रित किया गया। दूसरा देखो, पक्षी की बात करें तो आपका चील आता है। ठीक है, चील के अलावा ध्यान रखना आपका क्या आता है, कौवा आता है, और कौवा के अलावा एक विशेष रूप से आपको याद रखना है क्या, खंजन आता है। ठीक है ना, ये 3 पक्षी इसके अंदर विशेष रूप से दर्शाए गए। आगे पशु की बात करें तो ध्यान रखना एक तो क्या है, ऊंट है। ठीक है, ज्यादातर यानी कि बात करें जैसे अपन कौन सी शैली पढ़ रहे, मारवाड़ पढ़ रहे। ठीक है ना, मारवाड़ यानी कि मरु प्रदेश, और मरु प्रदेश का जहाज किसको कहते हैं, ऊंट को। तो इस प्रकार से थोड़ा देख लेना। आंख की बात करें तो ध्यान रखना इसके अंदर जो आंखें बताई जाती है वह बताई जाती है आपकी बादाम सी। ठीक है, बादाम नुमा आंखें बताई जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगर चित्रकारों की बात करें तो चित्रकारों के अंदर आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, एक भाटी शब्द याद रखना। कौन सा शब्द है, भाटी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो चित्रकार हुए हैं वो चित्रकार कौन से माने जाते हैं, भाटी परिवार के माने जाते हैं। इससे देखिएगा कौन कौन से आते हैं। एक का नाम बताया जाता आपका शिव नारायण। ठीक है, और एक बताया जाता उसका नाम क्या है, तो आपका शिवदास भाटी बताया जाता है। इसके अलावा एक बताया जाता उसका नाम क्या है, रतन जी। ठीक है, रतन जी भाटी बताया जाता है। रतन जी भाटी के अलावा एक बताया जाता उसका नाम क्या है, आपका अमरदास भाटी आता है। अमरदास भाटी के अलावा एक ध्यान रखना कल अपन बात कर रहे थे कौन सा, दाना भाटी आता है। दाना भाटी के अलावा ध्यान रखना एक आता उसका नाम है भूत भाटी, भूते भाटी आता है। एक आता उसका नाम क्या है, तो आपका छाजू भाटी बताया जाता है। छाजू भाटी के अलावा एक आता उसका नाम क्या है, तो किशन दास भाटी बताया जाता है। किशन दास भाटी के अलावा ध्यान रखना एक आता उसका नाम है बिशन दास। ठीक है, बिशन दास, बिशन दास के आगे भाटी नहीं लगता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। एक बताया जाता आपका कौन, वीर जी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना इस शैली के मुख्य क्या माने जाते हैं, चित्रकार बताए जाते हैं। अब देखिएगा अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं इसके अंदर ज्यादातर आपके कौन से आते हैं, भाटी। ठीक है, यहां भी भाटी है, ये भी भाटी है, ये भी भाटी है। ठीक है ना, इधर भी भाटी, इधर भी भाटी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना आपका जो भाटी परिवार है, भाटी परिवार, इस भाटी परिवार के द्वारा, और ऐसे कहते हैं कि आपकी जो जोधपुर शैली है, ठीक है, मारवाड़ शैली है, उस मारवाड़ शैली को कहां तक पहुंचाया गया था, तो आपका ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया था। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपके जोधपुर शैली के लिए सर्वाधिक अपना योगदान देने वाला जो परिवार था, उस परिवार का नाम क्या बताया जाता है,
भाटी परिवार बताया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। इसके अंदर ध्यान रखना आप लोगे, एक तो ये वाला एग्जाम में आ चुका है, एक ये वाला एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इधर दाना भाटी की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, ये तीन आप विशेष रूप से क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, तो एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन। पहला लिखोगे रंग, लिखना है रंग, रंग लिखोगे लाल, लाल पीला, लाल और पीला। वृक्ष लिखना आम, आम। और पक्षी लिखो चील, कौवा, खंजन। खंजन को थोड़ा टिक कर लेना, चील, कौवा, खंजन। पशु लिखोगे ऊंट, ऊंट है, घोड़ा, ऊंट और है घोड़ा। आंखें लिखो बादाम नुमा, आंखें बादाम नुमा, यानी बादाम के आकार की क्या बनाई गई है, आंखें। अगर इसका दूसरा एक वर्ड और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, चापाकृत, चापाकृत। ठीक है, यानी इस प्रकार की आंखें चाप के जैसी, चापाकृत है। एक और लिख लो ऑब्लिक करके, धनुष के आकार की, चापाकृत है। उसके बाद में लिखो धनुष के आकार की, धनुष के आकार की, हो गया। अब लिखोगे चित्रकार, लिखो चित्रकार। चित्रकारों में पहला लिखो शिव नारायण, शिव नारायण। शिवदास भाटी, शिवदास भाटी। फिर आता है रतनजी भाटी, रतनजी भाटी। अमरदास भाटी, अमरदास भाटी। अमरदास के बाद में लिखो भूत भाटी, भूत भाटी। फिर छाजू भाटी, भूत भाटी, छाजू भाटी। किशनदास भाटी, किशनदास भाटी। फिर आता बिशनदास, बिशनदास है। फिर वीरजी, वीरजी। वीरजी के अलावा एक और लिखो मतीराम, मतीराम देवदास, मतीराम देवदास है। और एक है सेफू, मतीराम देवदास है और सेफू। हो गया, ये ध्यान रखना। आपकी कौन सी शैली कंप्लीट हुई, मारवाड़ शैली। इसके उपरांत दूसरी लिखोगे आप लोग जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली। देखो जैसलमेर शैली है, इसके बारे में इतना ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है ना। जितने अपन पढ़ते हैं, आपकी बीकानेर पढ़ते हैं, किशनगढ़ पढ़ते हैं, आमेर पढ़ते हैं, अलवर पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मिलती है। इसकी इतनी ज्यादा डिटेल है नहीं। तो देखो इसके बारे में आप लोगों को 3 या 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें? एक तो देखिएगा आपकी जैसलमेर शैली है, इसका जो विकास था, ठीक है, वो कहते हैं कि आपके जैसलमेर के कुछ शासक थे, जिसमें एक का नाम क्या बताया जाता है, हर्राय भाटी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है, हर्राज भी कहते हैं, ठीक है। और एक बताया जाता आपका कौन था, अक्खे सिंह, ठीक है ना। अक्खे सिंह को कहीं कहीं पर अक्खे राज भी लिखा गया। इसके अलावा ध्यान रखना एक कौन माना जाता है, तो मूल राज, ठीक है ना। इन 3 राजाओं के संरक्षण के अंदर, देखरेख के अंदर आपकी जैसलमेर शैली है, उस शैली का क्या हुआ था, तो विकास हुआ। उसके बाद में बात करते हैं कि जैसलमेर शैली है,
इस जैसलमेर शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है तो वो कहते हैं कि आपका मूल राजनीत्य, ठीक है, इसको याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। मूल राजनीत्य, उसके काल को जैसलमेर शैली का कौन सा काल कहते हैं, तो आपका स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो ध्यान रखना आपका 1761 ईस्वी के आसपास इसका कार्यकाल आरंभ होता है और लगभग आपका 1819 ईस्वी तक इनका क्या बताया जाता है, तो कार्यकाल था, ठीक है। तो ये हो गया इनका स्वर्णकाल। उसके बाद देखिएगा ऐसे कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है ना, ध्यान रखना, मूमल, मूमल है, ये मूमल आपका जो जैसलमेर शैली है, इस जैसलमेर शैली का और एक प्रसिद्ध क्या बताया जाता है, तो आपका चित्र बताया जाता है। ये बहुत बार पूछता है, दो टाइप से पूछता है, एक तो ये पूछता है कि मूमल कौन सी शैली का मुख्य चित्र है, तो किसका है, जैसलमेर का। दूसरी टाइप से कैसे पूछता है कि मूमल जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र है, जो कहते हैं कि जैसलमेर के आपके राजपारासाद हैं, ठीक है, राजपारासाद ध्यान रखना किसको कहते हैं, तो महलों को कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसलमेर के राजपारासादों की शोभा बढ़ाने वाला जो चित्र बताया जाता है, ठीक है, उस चित्र का नाम क्या बताया जाता है, मूमल है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है, दो ही टाइप से पूछता है, एक तो ये पूछता है कि मूमल कौन सी शैली का मुख्य चित्र है, तो किसका है, जैसलमेर का। और एक ध्यान रखना ऐसे पूछता है कि जैसलमेर के राजपाराषदों की शोभा बढ़ाने वाला जो चित्र है उसका नाम क्या है, मूमल। एक देखिएगा इसकी अलग ही टाइप की एक विशेषता है जैसलमेर शैली की, और वो क्या बताया जाता है, अपने राजस्थान की शैली, ठीक है, जितनी भी शैलियां हैं वह दूसरी शैलियों से क्या मानी जाती है, प्रभावित, लेकिन जैसलमेर एक ऐसी शैली है जो कहते हैं कि इसके ऊपर आपकी किसी भी, ठीक है, दूसरी प्रकार की जो शैली है उस शैली का इसके ऊपर क्या नहीं है, प्रभाव नहीं माना जाता, ठीक है। ना तो आपका मुगलिया शैली का प्रभाव है, ना ब्रिटिश शैली का प्रभाव है, किसी जैन शैली किसी का भी प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कहा जाता है कि आपकी ये शैली कौन से रूप में पाई जाती है, तो अपने निजी रूप में पाई जाने वाली जो शैली है उस शैली का नाम क्या है, तो जैसलमेर शैली है, ठीक है। इसकी तीन बातें हैं, ठीक है ना, इसके अलावा ध्यान रखना कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। एक तो ये वाला एग्जाम में आ गया और एक ध्यान रखना आपका मूल राज वाला, ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखना है, एक बार नोट करो फिर दूसरी पढ़ते हैं। पहला लिखोगे जैसलमेर शैली का विकास है, जैसलमेर शैली का विकास है महारावल, महारावल, जैसलमेर के शासकों को क्या कहते थे, महारावल, हर्राय ब्रैकेट में हर्राज, जैसलमेर शैली का विकास महारावल, हर्राय, कोमा लगा के आखे सिंह, आखे सिंह गए, वह मूल राज के संरक्षण में हुआ, वह मूल राज के संरक्षण में हुआ, मूल राज के संरक्षण में हुआ। नेक्स्ट लिखो स्वर्णकाल, स्वर्णकाल मूल राजनीत्य, स्वर्णकाल लिखोगे मूल राजनीत्य, एग्जाम में आ चुका है। अगला लिखो मूमल जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र है, मूमल जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र है जो जो जैसलमेर के राजपाराषदों, जैसलमेर के राजपाराषदों की शोभा बढ़ाता है, जैसलमेर के राजपाराषदों की शोभा बढ़ाता है। यह भी आ चुका है, इसको भी याद रखना। आगे लिखो इस शैली पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं माना जाता, इस शैली पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं माना जाता।
इस शैली पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं माना जाता। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने निजी स्वरूप में पाई जाती है, अपने निजी स्वरूप में पाई जाती है, अपने निजी स्वरूप में पाई जाती है। हो गया। नेक्स्ट लिखो अगली शैली, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, और बीकानेर शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली देख लिया ना सबने। अब लिखना नहीं है, आराम से देखना है। और इसका पहला जो मैं पैराग्राफ बता रहा हूं उसको तो बहुत अच्छे से देखना है। सुनो, देखो क्या बताते हैं। देखो, पहली बात इसके बारे में आती है कि आपकी बीकानेर शैली है, इसका जो विकास माना जाता है, ये विकास ध्यान रखना आपकी जो 16वीं सदी है, इस 16वीं सदी का, ठीक है, जो अंतिम भाग था उस अंतिम भाग में हुआ, या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि आपका जो उत्तरार्ध भाग है उस उत्तरार्ध भाग के अंदर इसका क्या हुआ था, विकास हुआ, ठीक है। और 16वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध भाग था उस समय आपके बीकानेर का जो शासक था उसका नाम क्या बताया जाता है, राय सिंह, ठीक है। तो कहने का मतलब इस शैली का विकास था वह किसके काल में हुआ, राय सिंह के काल में हुआ। और राय सिंह का कार्यकाल माना जाता है वह आपके 1574 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1612 ईस्वी तक इनका क्या बताया जाता है, तो कार्यकाल बताया जाता है। दूसरी चीज देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि राय सिंह था, राय सिंह है, ये राय सिंह था, इसने कहते हैं कि आपके कुछ क्या थे, आपके मुगल कलाकार थे, ठीक है, मुगल कलाकार। कलाकार का यहां पे मतलब है वह किससे है, ध्यान रखना, आपके चित्रकार से है, ठीक है ना। तो एक बार कहते हैं कि आपका राय सिंह लाहौर गया हुआ था, ठीक है, वहां पर इसने कुछ मुगल कलाकारों को देखा, मुगल चित्रकारों को देखा, ठीक है, और इनकी चित्र बनाने की जो दक्षता थी, ठीक है, प्रवीणता थी, कुशलता थी, उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और प्रभावित होकर के राय सिंह लाहौर प्रदेश था, ठीक है, जो आजकल कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, इस लाहौर से 7, ठीक है, और आपकी कौन सी कला के कलाकार, 7 मुगल शैली के जो चित्रकार थे उन चित्रकारों को आपके लाहौर से और कहां लेकर आया था, तो आपके बीकानेर लेकर आया था, ठीक है। कितने कलाकारों को लेकर आया, 7 कलाकारों को लेकर आया। अब 7 के नाम नहीं मिलते, इसमें से 2 कलाकारों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ध्यान रखना एक जो चित्रकार था उसका नाम क्या बताया जाता है, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, ठीक है, और दूसरे का नाम बताया जाता है वह था आपका उस्ताद अली रज्जा, उस्ताद अली रज्जा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके राय सिंह के द्वारा लाहौर से कितने चित्रकार लाए गए, 7 में से 2 के नाम मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम क्या है, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, और दूसरे का नाम क्या है, उस्ताद अली रज्जा, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी शैली के चित्रकार हैं जो अपने नाम के पहले कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, उस्ताद का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर उस्ताद को उस्ताद भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मूल रूप से ध्यान रखना क्या है, उस्ताद है। अब देखिएगा आगे क्या होता है, बीकानेर में आने के बाद में ये जो दोनों कलाकार थे, ठीक है ना, इन दोनों कलाकारों के द्वारा अनेक प्रकार के क्या बनाए गए, चित्र बनाए गए। इसलिए कहा जाता है कि ये जो दोनों कलाकार थे, दोनों चित्रकार थे, इन दोनों कलाकारों के जो कलाकृतियां हैं उन्हीं कलाकृतियों से आपकी जो बीकानेर चित्रकला शैली है उस बीकानेर चित्रकला शैली की और क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, या क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। तो ध्यान रखना बीकानेर चित्रकला शैली का जो प्रारंभ हुआ वह प्रारंभ ध्यान रखना कौन से चित्रकारों के चित्रों से माना जाता है, तो रुकनुद्दीन और कौन, आपका अली रज्जा आता है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना आपकी बीकानेर की चित्रकला शैली है, इसके विकास के अंदर 2 लोगों का बड़ा योगदान रहा। इसलिए कहा जाता है कि बीकानेर चित्रकला शैली है, इस शैली के विकास के अंदर, ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है कि 2 ऐसे परिवार थे, ठीक है, 2 टाइप के ऐसे कलाकार थे जिनका सबसे अधिक क्या रहा था, सर्वाधिक क्या रहा था, तो आपका योगदान रहा था, ठीक है, जिसके अंदर एक जो परिवार माना जाता है
उस परिवार को ध्यान रखना आपका कौन सा परिवार कहते हैं, तो मथेरना परिवार कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा परिवार माना जाता है, उस परिवार को ध्यान रखना आपका कौन सा परिवार कहते हैं, तो आपका उस्ता परिवार कहा जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये दोनों पूछ लिए गए कि बीकानेर चित्रकला शैली के अंदर सबसे अधिक योगदान देने वाले कौन से लोग थे, तो आपके मथेरना, और कौन बताए जाते हैं, उस्ता। अब अपन बात करते हैं कि आपके मथेरना कौन होते हैं और उस्ता कौन होते हैं। तो ध्यान रखना, आपके मथेरना कलाकार थे, ये कौन से कलाकारों को कहते थे, तो ध्यान रखना आपका जैन मिश्रित राजस्थानी, जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने के अंदर, चित्र बनाने में जो दक्ष थे, ठीक है, सिद्धहस्त थे, ऐसे कलाकारों को क्या कहा जाता था, मथेरना कहते थे। देखेगा, राजस्थानी शैली के तो चित्र बनाते थे, उसके अंदर किसका प्रयोग करते थे, जैन शैली का भी प्रयोग करते थे। इसका हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को कौन सा परिवार कहा गया, आपका मथेरना परिवार। दूसरा परिवार कौन सा आता है, उस्ता। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो मुगल शैली है, उस मुगल शैली के जो चित्र थे, वह चित्र बनाने के अंदर, और ये क्या बताए जाते हैं, आपके पारंगत बताए जाते हैं, या फिर क्या बताए जाते हैं, कुशल बताए जाते हैं, ठीक है। एक ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो उस्ता कला है, वह उस्ता कला किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना आपका जो ऊंट होता है, इस ऊंट की खाल के ऊपर, और ध्यान रखना बहुत ही बारीक, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं सूक्ष्म, आपका जो सोना होता है, उस सोने का सूक्ष्म क्या कर दिया जाता है, चित्रण कर दिया जाता है। ऐसी कला होती है, उस कला को ध्यान रखना आपकी कौन सी कला कहा जाता है, तो उस्ता कला कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से उस्ता कला अपने राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध मानी जाती है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध बताई जाती है। अगर बीकानेर चित्रकला शैली की बात करें, तो इसके अंदर कहते हैं कि प्रारंभ के अंदर, इसके अंदर आपका जो भागवत पुराण है, इस भागवत पुराण का क्या किया गया था, चित्रण किया गया था। और इसका चित्रण था, वह ध्यान रखना बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे। इस राय सिंह के काल के अंदर, प्रारंभ के अंदर आपका बीकानेर चित्रकला शैली के अंदर भागवत पुराण का क्या होता है, चित्रण होता है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना मुख्य रूप से एक तो ये वाला पॉइंट, और एक ध्यान रखना ये दो आपके ये वाले, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे आपको 100% याद रखने, ठीक है, कि आपके लाहौर से कौन से कलाकार लाए गए, हामिद रुकनुद्दीन, और एक क्या था, अली रज्जा। उसके बाद में 2 परिवारों का मुख्य रूप से योगदान रहा, एक का नाम क्या था, मथेरना, और दूसरे का नाम क्या है, उस्ता, ठीक है। उस्ता आपके मुगल शैली के थे, मथेरना जैन और राजस्थानी शैली के क्या माने जाते हैं, चित्रकार माने जाते हैं। एक दफा नोट करो, फिर अगला देखते हैं। पहला लिखोगे बीकानेर चित्रकला शैली का विकास है, बीकानेर चित्रकला शैली का विकास है 16वीं सदी के, 16वीं सदी के अंत में ब्रैकेट में लिखना उत्तरार्ध भाग, अंत में उत्तरार्ध भाग में हुआ, अंत में उत्तरार्ध भाग में हुआ। ब्रैकेट के अंदर लिख लो राय सिंह के समय, राय सिंह के समय, राय सिंह का टाइम जरूर लिखना, वैसे भी आपके हिस्ट्री के पॉइंट के अंदर है, ये ध्यान रखना। राय सिंह के समय 1574 से 1612। अगला लिखो राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से, राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर लाहौर से 7 कलाकारों को बीकानेर बुलाया या लाया, लाहौर से
7 कलाकारों को बीकानेर बुलाया, या लिख सकते हो लाया, जिनमें जिनमें उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन वे वे उस्ता अली रज्जा, उस्ता अली रज्जा मुख्य थे, उस्ता अली रज्जा मुख्य थे। हो गया। अगला लिखो, इन दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से, इन दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से बीकानेर चित्रकला शैली का, बीकानेर चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, उद्भव हुआ। नेक्स्ट लिखो, बीकानेर चित्रकला शैली के विकास में, बीकानेर चित्रकला शैली के विकास में मथेरना, मथेरना व उस्ता परिवारों का, मथेरना व उस्ता परिवारों का सर्वाधिक योगदान रहा, मथेरना व उस्ता परिवारों का सर्वाधिक योगदान रहा। नंबर 1 लगा के लिखोगे, मथेरना, मथेरना, मथेरना कौन होते हैं, एरो का निशान लगाइएगा। मथेरना जैन मिश्रित, जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र, जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे या कुशल थे, बनाने में सिद्धहस्त थे। अगला लिखो, उस्ता परिवार या उस्ता, उस्ता, उस्ता में लिखना मुगल शैली के चित्र बनाने में पारंगत थे, मुगल शैली के चित्र बनाने में पारंगत थे, कुशल थे। नेक्स्ट लिखना है, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन कर देना ही, ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन कर देना ही उस्ता कला कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। नेक्स्ट लिखो, बीकानेर शैली में, बीकानेर शैली में मुगल तत्वों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, बीकानेर शैली में मुगल तत्वों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। मुगल तत्वों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। अगला लिखो, इस शैली का प्रारंभिक चित्र, इस शैली का प्रारंभिक चित्र
भागवत पुराण है, इस शैली का प्रारंभिक चित्र है। भागवत पुराण है जिसका चित्रण राय सिंह के समय किया गया, जिसका चित्रण राय सिंह के समय किया गया। हो गया। अगला स्टेप देखो। अगर दूसरे स्टेप की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले आता कि आपकी बीकानेर चित्रकला शैली है। इस शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो यहाँ के एक राजा थे, राजा का नाम क्या था? अनूप सिंह। ठीक है, तो अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। और इनका टाइम माना जाता है, वह ध्यान रखना, आपका 1669 ईस्वी से लेकर के और 1698 ईस्वी तक इनका क्या था? कार्यकाल था। उसके बाद में ध्यान रखना, आपके महाराजा अनूप सिंह हैं, महाराजा अनूप सिंह के समकालीन, महाराजा अनूप सिंह के समकालीन आपकी बीकानेर चित्रकला शैली है। इसके प्रसिद्ध क्या बताए जाते हैं? कुछ चित्रकार बताए जाते हैं। जिस प्रकार से अपन कल बात कर रहे थे, मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? तो मानसिंह के काल को कहते हैं। तो मानसिंह के समकालीन कुछ क्या बताए थे आपके चित्रकार? ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना, इसके काल को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। तो इसके समकालीन जो चित्र है वह बड़े चित्रकार है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन है देखिएगा। एक का नाम बताया जाता आपका रामलाल बताया जाता है। ठीक है, एक का नाम क्या बताया जाता है? अली रज्जा बताया जाता है। और एक का नाम क्या बताया जाता है? हसन। ठीक है ना, ये तीन थे। ये तीन कहते हैं कि आपके किसके समकालीन चित्रकार माने जाते हैं? तो अनूप सिंह के समकालीन चित्रकार माने जाते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा ये कहते हैं कि अनूप सिंह के काल में ही महाराजा अनूप सिंह था। महाराजा अनूप सिंह के काल के अंदर आपके जो मुगल शैली के जो चित्रकार थे, उन मुगल शैली के चित्रकारों के द्वारा, ठीक है, एक तो कहते हैं कि मुख्य रूप से आपके हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म की जो कथाएं थी उन कथाओं के ऊपर, इसके अलावा कहते हैं कि आपका जो संस्कृत साहित्य है उस संस्कृत साहित्य के ऊपर, इसके अलावा कहते हैं कि आपका जो हिंदी साहित्य है उसके ऊपर, और एक कहा जाता है कि आपका जो राजस्थानी साहित्य है, ठीक है ना, इन सभी के जो काव्य ग्रंथ थे उन काव्य ग्रंथों के ऊपर और मुख्य रूप से क्या किया गया? चित्रण किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अनूप सिंह के काल के अंदर मुगल शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने संस्कृत के जो ग्रंथ होते उनके ऊपर भी चित्र बनाए, हिंदू धर्म की जो कथाएं उसके ऊपर भी क्या बनाए थे? तो आपके चित्र बनाए गए थे। इसके अलावा देखो, बीकानेर शैली के अंदर अगली स्टेप अगला आता है, वो कहते हैं कि बीकानेर के एक महाराजा थे और महाराजा का नाम क्या बताया जाता है? गज सिंह। ठीक है ना, इस गज सिंह ने कहते हैं कि आपका लाहौर का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताया जाता है, वह था आपका शाह मोहम्मद रेसो। ठीक है, इस शाह मोहम्मद रेसो से आपका गज सिंह इतना प्रभावित हुआ कि शाह मोहम्मद रेसो को लाहौर से बीकानेर बुला करके, ठीक है ना, और गज सिंह के द्वारा इसे अपना दरबारी चित्रकार था, वह दरबारी चित्रकार क्या कर दिया गया था? तो आपका नियुक्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है, गज सिंह का दरबारी चित्रकार शाह मोहम्मद रेसो था। यह भी कहां से बुलाया गया था? लाहौर से बुलाया गया। ठीक है ना, तो और आपका सबसे पहले अगर राय सिंह की बात करते तो वो भी कहां से लेके आया था? आपके लाहौर से लेके आया। एक और देखते हैं, तो ध्यान रखना, ऐसा भी कहते हैं कि आपका राय सिंह था। इस राय सिंह के काल में आपकी बीकानेर चित्रकला शैली है, इस बीकानेर चित्रकला शैली के ऊपर और आपकी जो मुगल शैली थी, इस मुगल शैली का, और यह मुगलिया शैली थी, मुगल शैली, इस मुगल शैली का क्या पड़ने लगा था? तो आपका प्रभाव पड़ने लगा था। इसके अलावा कहते हैं कि बीकानेर के महाराजा जिनका नाम क्या है? अनूप सिंह, अनूप सिंह है। इस अनूप सिंह के काल में आपकी बीकानेर चित्रकला शैली है, इसके ऊपर कहते हैं कि आपकी जो द्रविड़ शैली है, ठीक है ना, द्रविड़ शैली का मतलब है दक्षिण भारत की जो शैली थी, उस दक्षिण भारत की शैली का और क्या पड़ने लगा था? तो प्रभाव पड़ने लगा। दो बातें हैं देखिएगा, मुगल शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा? तो राय सिंह के काल में। द्रविड़ शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा था?
अनूप सिंह के काल में। इसके अलावा देखो, एक बीकानेर के एक राजा और हैं जिनका नाम क्या बताया जाता है, सुजान सिंह, ठीक है ना। तो सुजान सिंह के काल में बीकानेर शैली थी वह विशुद्ध रूप से राजस्थानी शैली बन गई थी, ठीक है। कैसे बन गई थी, क्योंकि इसके काल में बीकानेर शैली है वह बीकानेर शैली आपकी जो मुगल शैली है उस मुगल शैली से क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी, ठीक है। इसके काल के अंदर मुगल शैली का बीकानेर चित्रकला शैली के ऊपर से प्रभाव था, वह प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए कहा जाता है सुजान सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला शैली शुद्ध राजस्थानी शैली बनी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुगलिया प्रभाव से क्या हो गई थी, तो आपकी मुक्त हो गई बताई जाती है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है अनूप सिंह की तीन बातें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो ये वाला बहुत बार पूछा गया, एक इसके समकालीन ये तीन चित्रकार हैं, इन तीनों चित्रकारों के क्या रखोगे, नाम याद रखने हैं। एक दफा नोट करो, फिर दूसरा देखते हैं। पहला लिखना है स्वर्णकाल, लिखोगे स्वर्णकाल अनूप सिंह, अनूप सिंह का टाइम भी लिख लेना ब्रैकेट में, 1669 से 1698, 1669 से 1698। नेक्स्ट लिखो अनूप सिंह के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार, अनूप सिंह के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं, लिखोगे रामलाल, रामलाल, अली रज्जा और एक है हसन, रामलाल, अली रज्जा और हसन, रामलाल, अली रज्जा और हसन। नेक्स्ट लाइन में लिखो अनूप सिंह के काल में या अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के काल में मुगल कलाकारों के द्वारा, मुगल कलाकारों के द्वारा हिंदू कथाओं, हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी व राजस्थानी, संस्कृत, हिंदी व राजस्थानी काव्यों पर, काव्यों पर सैकड़ों चित्र बनाए थे, काव्यों पर सैकड़ों चित्र बनाए थे। अगला देखो बीकानेर के महाराजा गज सिंह, बीकानेर के महाराजा गज सिंह ने लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार, लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार शाह मोहम्मद रेसो, शाह है मोहम्मद रेसो, शाह मोहम्मद रेसो को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था, शाह मोहम्मद रेसो को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। अगला लिखो राय सिंह के काल में बीकानेर शैली पर है, राय सिंह के काल में बीकानेर शैली पर है द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ने लगा था, सॉरी मुगल शैली का, मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। नेक्स्ट लिखो महाराजा अनूप सिंह के काल में, महाराजा अनूप सिंह के काल में
इस शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। अगली लाइन में लिखना, महाराजा सुजान सिंह के काल में, महाराजा सुजान सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली शुद्ध राजस्थानी शैली बनी। शुद्ध राजस्थानी शैली बनी। मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई। मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई। अगला लिखो, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, लिखेगा, बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार, बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार अपने चित्र के नीचे, बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार अपने चित्र के नीचे अपना नाम, पिता का नाम, अपना नाम, अपने पिता का नाम व तिथि अंकित करते थे। वह तिथि अंकित करते थे। अब ध्यान रखना, ये अपना नाम, पिता का नाम और तिथि कौन सी भाषा में लिखते थे, तो ब्रैकेट में लिखो फारसी भाषा। फारसी भाषा। नेक्स्ट लिखो, बीकानेर शैली में जयपुर शैली के सम्मान, बीकानेर शैली में जयपुर शैली के सम्मान व्यक्ति चित्र, इसके कई नाम होते हैं, व्यक्ति चित्र बनाए गए, व्यक्ति चित्र बनाए गए। ध्यान रखना, ज्यादातर अपन व्यक्ति चित्रों की बात जयपुर शैली के अंदर करेंगे, ठीक है। इसको कई नाम से पुकारते हैं, इसको सभी भी कहते हैं, पोर्ट्रेट भी कहते हैं, आदमकद चित्र भी कहते हैं, व्यक्तिगत चित्र भी कहा जाता है। पूरा जो पोज होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्ति चित्र कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपकी बीकानेर शैली की अगली बात थी। दूसरी स्टेप देखो, ठीक है। अगली अगर बात करें बीकानेर चित्रकला शैली की, क्या टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं।